अव्यक्त मुरली में आज है मुरली 20/1/81 20/1/1981 की मुरली है। मुरली का सार है मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त बनते हैं। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त बनते हैं। आज बाप वरदाता और विदाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजाते हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज़्यादा और मनसा की उससे ही कम, और वरदान रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय से ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, शुद्ध संकल्प चाहिए। तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल भी करना आना चाहिए। यह विशेष अभ्यास चाहिए वरदान द्वारा सेवा करने के लिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंट स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक बहुत पावरफुल हो। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियाँ बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादान का पाठ भी विशेष तुम्हें बजाना है, और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना है। जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक शुभ चिंतक सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर विदाता मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इस स्वरूप से सेवा करनी है, तभी फल बहुत ऊंचा फल मिलेगा। सदा सागर के तले के अंदर, माना बाबा की याद, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप से सेवा करना है। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति भी करानी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं वैसे ही विशाल संगठन रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में, क्या बोला बाबा ने? विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप में साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल भी निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया, नहीं। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे। मेहनत ज़्यादा इसमें ही लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। महादानी तो सभी बने हैं, अभी वरदानी बन के सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न होना चाहिए।
सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें बच्चों को मेहनत नहीं लगती, सहज प्राप्ति हो जाए, यह वरदान मिला है क्या? हर एक को अलग अलग वरदान है या एक ही मिला है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसा भी कमज़ोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया ना। जो है जैसा है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनने की लॉटरी तो मिली ना। तो ये सेकंड में बाप के वर्षे के अधिकारी बनने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो या वरदान कहो, बाप ने स्वयं ही दिया ना। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है बच्चा। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान में जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा ही वरदान दिया है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले, बड़े बड़े हुद्दे वाले हो, चाहे साधारण हो, चाहे तंदुरुस्त हो या बीमार हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, सभी को बाप ने एक ही वरदान दिया है ना। इस वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें ही नंबर बन जाते हैं। इसमें बच्चों के नंबर बन रहे हैं। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का संस्कार बनाया। स्वरूप कभी कभी कोई निरंतर स्वरूप बन गए वरदान के, कोई तो कभी कभी का बने हैं। इस अंतर के कारण ही दो मालाएं बन गई है। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, जिसको 108 की माला कहते हैं। अष्टरत्न और 108 की माला सदा सिमरी जाएगी अगर सदा वरदानी मूर्त बन के चल रहे हो। हर समय ऐसी स्थिति है, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हो तो बाबा कहते हो ज्ञान देते हो, सब कुछ करते हो तो महादानी तो बने हो। अभी वरदानी बनना माना सदा का स्वरूप। तो बाबा ने कहा जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरन की जाती है। और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया, वह स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी ही सिमरी जाती है। यह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का ज़रूर बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, वह तो बाप ने स्वयं अपनाया है ना बच्चों को। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो सारी मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूल जाते हो तो पुरुषार्थ में मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी बच्चों में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है ना कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। एक टांग समझ में आ रहा है उनको कि भगवान की शक्ति से ही दुख नष्ट होगा, परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग भी दो ना, तब बाप के समीप चल करके आएंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत उनमें लाओ, उल्लास में लाओ उनको कि आप भी बन सकते हो देवी देवता, आप भी सुख के अधिकारी बन सकते हो। उनके अंदर वो हिम्मत भरो। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, फिर उल्लास में भी लाओ
और उनको उल्लास दिला दो कि आप भी बन सकते हो, जो बाबा बनाने आया है आप भी पद पा सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेगी। लंगड़े को चलना है, तब आप लंगड़े को भी चलाना है, तुम्हें लंगड़े को भी चलाना है, तब आप वरदानी मूर्त का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ तुम्हारे भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लाइट सो फास्ट भी होंगे। कोई तुम जो बच्चे की सेवा करेंगे उसमें से कोई तुम्हारे वारिस बनेंगे, कोई प्रजा नौकर चाकर बनेंगे, कोई तुम्हारे भक्त बनेंगे द्वापर युग से, और उसमें से कोई कैसे निकलेंगे, लास्ट सो फास्ट। हाँ, तो बाबा कहते हैं कुछ तुम्हारे भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन, उसकी भी धूम चारों ओर तुम्हें मचानी है। जैसे महायज्ञ के नए नए चित्र बने हैं, झांकियाँ बन रही हो, झांकियाँ भी बना रहे हो, भाषण भी तैयार कर रहे हो, स्टेज भी तैयार हो रहा है, वैसे चारों ओर हर ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, ऐसा अपना स्वरूप बनाओ। कैसे बनना है, ब्रह्मा बाबा समान चैतन्य स्वरूप, इतना ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर। हाँ, तो चारों ओर अभी हर ब्रह्मा बाप समान, हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए, संकल्प शक्ति का साइलेंस के भाषण तैयार करे, और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। इस वर्ष में तो अति विशाल सेवा कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठन रूप में प्रत्यक्षता का, एक बल का, एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न तुम्हें करना है। वैसे ही इसी ही वर्ष में सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है। ऐसे आवाज़ में आते हुए भी आवाज़ से परिस्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी भगवान के समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को भी दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी और महादानी बच्चों का बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम बच्चों का, हम कैसे बच्चे, अपनी हिम्मत द्वारा दूसरी आत्माओं को हिम्मत देने वाले, समीप लाने वाले, समीपता द्वारा दूसरी आत्माओं को समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ी की रेस में लगाने वाले, ऐसे हम वरदानी और महादानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम सद्बुद्धि से सबको समझते, धारण करते और कराते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो मीठा बोलो, धीरे